अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जावा में, बेसिक लेवल है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो है फर्स्ट आज स्टार्ट करेंगे हम व्हाट इज़ क्लास। क्लास क्या है? जावा क्लास, ए क्लास इज़ एन आइडिया और ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लास है, जावा क्लास एक आइडिया है और ब्लू प्रिंट है ऑब्जेक्ट का। सिंटैक्स ऑफ ए क्लास, क्लास का सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स ये है कि क्लास का एक्सेस मॉडिफायर है, क्लास है, ये एक कीवर्ड है, एक्सेस मॉडिफायर है, क्लास है, क्लास नेम है। उसके बाद ओपन ब्रेसेस, उसके अंडर में इनसाइड ए क्लास वी कैन राइट वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। यानी क्लास के अंदर में हम वेरिएबल भी लिख सकते हैं, मेथड भी लिख सकते हैं, ब्लॉक्स भी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ क्लासेस, क्लास का कितना टाइप होता है? क्लास का बेसिकली दो टाइप होता है, एक प्रीडिफाइंड क्लास होता है, एक यूज़र डिफाइंड क्लास होता है। जावा क्लास में दो टाइप होता है, प्रीडिफाइंड और यूज़र डिफाइंड। प्रीडिफाइंड क्या होता है? एवरी जावा प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। अगर जावा का जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं उसको जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना पड़ता है। और यूज़र डिफाइंड क्लास क्या होता है? एवरी जावा यूज़र डिफाइंड क्लास कैन स्टार्ट विद बोथ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। जावा यूज़र डिफाइंड क्लास जो होता है वो बोथ कैपिटल या स्मॉल लेटर से आप बना सकते हैं, बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू स्टार्ट जावा क्लास नेम विद ए कैपिटल लेटर। उसके बाद जो है रिटर्न टाइप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिटर्न टाइप, वॉइड इट रिटर्न्स नथिंग। वॉइड मतलब कोई भी रिटर्न नहीं करता है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, वॉइड मीन्स। उसके बाद ऑल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप। उसके बाद जो है क्लास, उसके बाद इंटरफेस। यानी रिटर्न टाइप्स कितना होता है? 4 ऑप्शंस होता है। एक होता है वॉइड होता है, उसके बाद ऑल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, उसके बाद क्लासेस होता है, उसके बाद इंटरफेसेस होता है। ऑल 8 प्रिमिटिव में क्या है? इंट है, बाइट है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है, बूलियन है। ये आगे के हम जानेंगे। उसके बाद जो है मेथड, मेथड क्या है? मेथड, इट इज़ ए प्लेस वेयर वी विल बी राइटिंग बिजनेस लॉजिक। सिंटैक्स ऑफ ए मेथड, मेथड का सिंटैक्स क्या है? अगर हम कोई भी मेथड लिखेंगे क्लास के अंदर में, इनसाइड ए क्लास वी कैन राइट ए मेथड। अगर मेथड के अंदर में हम कोई क्लास लिखेंगे तो ये सिंटैक्स जो है फॉलो करना होगा हमें। सबसे पहले जो है एक्सेस मॉडिफायर लिखना पड़ेगा, उसके बाद रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी लिखना होगा हमको, रिटर्न टाइप। उसके बाद मेथड का नाम देना पड़ेगा, मेथड का नाम। उसके बाद ओपन पैरेंथेसिस, उसके बाद ओपन करली ब्रेस, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, उसके बाद ओपन करली ब्रेसेस। इनसाइड ए मेथड वी कैन राइट मेथड बॉडी, मेथड फंक्शनलिटी, मेथड इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद जो है क्लोज ब्रेसेस। एग्जाम्पल जावा मेथड, एग्जाम्पल ऑफ ए जावा मेथड, जैसे प्राइवेट वॉइड मैसेज, ओपन पैरेंथेसिस, ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस। ये एग्जाम्पल है। जैसे हम एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर कितने होते हैं? पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। तो इसमें जो है हम एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट है, वॉइड एक रिटर्न टाइप है, MSG मैसेज, MSG जो है मेथड का नाम है। उसके बाद पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस। उसके बाद ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस। इसके बारे में, ये पैरेंथेसिस के बारे में हम बताएंगे। एक्चुअली ये जो होता है पैरामीटर्स यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है।
तो ये मेथड हो गया। उसके बाद मेथड, टाइप्स ऑफ मेथड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स, predefined methods and user defined method. Every Java predefined method always start with a small letter. हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो मेथड का जो नाम, यानी every Java predefined method always start with small letter, यानी स्मॉल लेटर से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। प्रीडिफाइंड मेथड टू टाइप्स होता है, एक पैरामीटराइज मेथड और एक नॉन पैरामीटराइज मेथड। उसके बाद यूज़र डिफाइंड क्या है? एवरी जावा यूज़र डिफाइंड मेथड ऑलवेज कैन स्टार्ट विथ बोथ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर। स्मॉल और कैपिटल दोनों से आप यूज़ कर सकते हैं जब मेथड बनाएंगे तो। उसके बाद इसका दो टाइप होता है, पैरामीटराइज मेथड, नॉन पैरामीटराइज मेथड होता है। और आगे हम देखेंगे इसमें कि कौन सा जो है पैरामीटराइज मेथड है, कौन सा नॉन पैरामीटराइज मेथड है। देखिए, void math1 ओपन पैरेंथेसिस, ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस, ये मेथड का सिंटैक्स भी बोल सकते हैं, एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं। हम इसको जस्ट एग्जांपल दिए हैं कि मेथड के ये पैरेंथेसिस के अंदर में जो पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज कौन सा है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ये बनाया है लिस्ट। तो यहाँ पे ये जो है इसके ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर में कुछ भी नहीं है, तो ये नॉन पैरामीटराइज है, हम कोई भी वैल्यू डिक्लेयर नहीं किया। उसके बाद मेथड 2, void क्या है? एक रिटर्न टाइप है। उसके बाद मेथड 2, उसके बाद int a, ये वैलिड है, ये पैरामीटराइज मेथड है क्योंकि int a हमने डिक्लेयर किया है वैल्यू। उसके बाद जो है void मेथड 3, int a इक्वल्स टू 10, ओपन ऑन क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर में हम कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये इक्वल्स टू 10 नहीं लिख सकते हैं। ये जो है इस तरह से अगर हम मेथड बनाएंगे तो ये रॉन्ग है। उसके बाद जो है void मेथड 4, int a int b, ये जो है पैरामीटराइज मेथड है। उसके बाद ये वैलिड मेथड है, ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस। उसके बाद मेथड 5 में देख लीजिए, int a कोमा int a इक्वल्स टू 10। उसके बाद देखिए ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस, यह भी एक इनवैलिड पैरामीटराइज मेथड है। इनवैलिड है क्योंकि इसमें जो है ना हम वैल्यू असाइन किए हैं, वैल्यू असाइन नहीं करना पड़ेगा। अगर वैल्यू असाइन करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद void मेथड 6, उसके बाद string s, ये वैलिड है। उसके बाद void मेथड 7, int a int b int c, ये भी वैलिड है, पैरामीटराइज है। उसके बाद void मेथड 8 नॉन पैरामीटराइज मेथड है, वैलिड है। void मेथड 9, int a int b int char, हम जो है ये पैरेंथेसिस के अंदर जो है पैरामीटराइज मेथड बनाने से कोई भी इंट भी लिख सकते हैं, यानी जो रिटर्न टाइप होता है ना, ऑल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप, वो उनमें से कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इंट ए इंट बी इंट या कैरेक्टर। उसके बाद जो है हम एक प्रोग्राम करेंगे, उसमें हम पूरा क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे इंट पैरामीटराइज, फुल एक्सप्लेनेशंस करेंगे प्रोग्राम में। तो ये वीडियो को जो है आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, तब जाके आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जो है हम एक प्रोग्राम के लिए एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे फाइल में जाना है, न्यू पे जाना है, न्यू पे जाने के बाद जावा प्रोजेक्ट में क्लिक करना है, जावा का प्रोजेक्ट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, हमें नाम दे देना है। तो यहाँ पे हम नाम
भी हमको चेंज नहीं करना है। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिनिश में क्लिक कर देना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद देखिए पैकेज 14 यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हम जो है SRC इसमें सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद एक पैकेज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद कर्सर को मूव करना है। मूव करने के बाद यहाँ पे पैकेज का ऑप्शन आएगा। पैकेज पे क्लिक करना है। पैकेज का नाम देना है। पैकेज का नाम हम जो देंगे यहाँ पे कॉम डॉट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है जो भी है पैकेज 14 यही रहने देंगे। आप अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं नाम। तो यहाँ पे कॉम डॉट पैकेज 14 ही हम रहने देंगे। उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पैकेज क्रिएट हो चुका है। पैकेज क्रिएट होने के बाद एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्योंकि हर जावा प्रोग्राम में जो है क्लास बहुत ही 90% से जावा प्रोग्राम में क्लास इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे क्लास हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास क्या बनाएंगे? क्लास का नाम दे देंगे बेसिक। हम बेसिक क्लास का नाम देंगे। क्योंकि जावा का क्लास जो है ना प्रोग्राम एवरी जावा प्रोग्राम स्टार्ट विद कैप। यहाँ पे क्या है, पहले हमने यानी प्रीडिफाइंड क्लास एवरी जावा प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। तो हम जो यहाँ पे क्लास बना रहे हैं उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिक हम बेसिक जो लिखेंगे BACISC बेसिक। उसके बाद यहाँ पे जो है मॉडिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर है, जो भी है यहाँ पे हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देंगे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है हम अब स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम लिखना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एक मेथड बनाएंगे, मेथड क्रिएट करेंगे। मेथड का नाम देंगे void math1, क्योंकि हम बेसिक प्रोग्राम कर रहे हैं ये समझने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ प्रिंट करेंगे SO। ये IDs का सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंटर लेन प्रिंट करने के लिए यहाँ पे SYSOUT। उसके बाद Ctrl+S प्रेस करने से पूरा स्टेटमेंट जो है आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो आप ऐसे भी शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम 50 प्रिंट करेंगे। उसके बाद फिर SYOUT कंट्रोल स्पेस, उसके बाद 300, उसके बाद जो है ये मेथड बना लिए हम एक। उसके बाद जो है सेकेंड मेथड लिखेंगे। यहाँ पे देखिए हम मेथड में देखे थे, मेथड का सिंटैक्स क्या था, एक्सेस मॉडिफायर रिटर्न टाइप मेथड 1 ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस, ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस, ओपन करली ब्रेसेस, उसके अंदर में इनसाइड मेथड बॉडी, ये मेथड बॉडी हो गया। उसके बाद क्लोजिंग ब्रेसेस। उसके बाद हम दूसरा मेथड बनाएंगे। मेथड का नाम दे देंगे इंट मेथड 2। इंटीजर हम कुछ रिटर्न करेंगे, वैल्यू रिटर्न करेंगे, इसलिए हम जो है इसको इंट दे दिए नाम। इंट यहाँ पे हम जो है कुछ वैल्यू यहाँ पे पैरामीटराइज में लिखेंगे हम, जैसे इंट m, इंट l, उसके बाद इंट k। यहाँ पे हम पैरामीटराइज मेथड बना दिए, मेथड 2, राइट। उसके बाद जो है ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस।
उसके बाद हम कुछ प्रिंट करेंगे। प्रिंट जो है m को हम प्रिंट करेंगे। यहाँ पे m को प्रिंट करेंगे हम। उसके बाद जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बेसिक obj इक्वल्स टू न्यू, हम ये पूरा स्टेट लाइन बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशंस करेंगे। यहाँ पे बेसिक, उसके बाद मेथड को कॉल करेंगे। स्ट्रिंग डेटा इक्वल्स टू obj डॉट मेथड को कॉल करेंगे हम। जावा प्रोग्राम, उसके बाद हम जो है प्रिंट करेंगे। प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे डेटा प्रिंट करेंगे, राइट। उसके बाद रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमारा रिटर्न स्टेटमेंट हमने लिखा है RETURN रिटर्न। यहाँ पे रिटर्न करेंगे m - l। ये हमारा मेथड 2 हो गया। हम मेथड 3 बनाएंगे। मेथड 3 क्या बनाएंगे, स्ट्रिंग हम जो है वैल्यू रिटर्न करेंगे। स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग मेथड 3। उसके बाद पैरामीटराइज में लिखेंगे स्ट्रिंग s, int b, int d। इसका जो है आप अपने हिसाब से नाम लिख सकते हैं। ये मेथड हम मेथड में लिखेंगे, प्रिंट करेंगे b + d, b + d हम प्रिंट करेंगे। उसके बाद s को रिटर्न करेंगे, रिटर्न s। ये मेथड 3 हमारा हो गया। उसके बाद मेथड 4 लिखेंगे, इंट रिटर्न करेंगे इसमें। यहाँ पे इंटीजर int c, int k। हम यहाँ पे जो है c को प्रिंट करेंगे और k को भी प्रिंट करके देखेंगे।
ओके, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बेसिक बेसिक ऑब्जेक्ट न्यू बेसिक, उसके बाद ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे इंट रिजल्ट obj डॉट मेथड 100 50 600। उसके बाद वैल्यू रिटर्न रिटर्न k प्लस 50। ये हमारा हो गया मेथड 4। अब हम मेथड 5 बनाएंगे। मेथड 5 में क्या करेंगे, स्ट्रिंग मेथड 5 int a कोमा string l उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे, कुछ प्रिंट करेंगे, प्रिंट कर लेंगे हम a प्लस बी। a प्लस ए को हम प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम जो है कॉल करेंगे। मेथड 3 को हम कॉल करेंगे। इसके बाद हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे, वैल्यू और रिटर्न एल को हम रिटर्न करेंगे।
ये मेथड 5 हो गया। उसके बाद हम मेन मेथड लिखें, पब्लिक स्टैटिक void void मेन, उसके बाद स्ट्रिंग और इसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट करेंगे बेसिक obj इक्वल्स टू न्यू बेसिक। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे, स्ट्रिंग प्रिंट करना है। उसके बाद जो है हमें कॉल करना है इंट कॉल करेंगे मेथड को, मेथड 4 को हम कॉल करेंगे 20,30। उसके बाद जो है रिजल्ट को हम प्रिंट करेंगे। ये प्रोग्राम हमारा बहुत बड़ा हो गया है और क्या आप समझेंगे। एंड हमारा जो प्रोग्राम है उसमें जो है एक एरर बता रहा है। अब एरर कहाँ बता रहा है, बहुत ज़्यादा है, 50 लाइन्स का कोड है, तो एरर फाइंड करने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो गया है, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया है, क्योंकि हम बेसिक लेवल बता रहे हैं, बेसिक लेवल के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमने मेथड बहुत ज़्यादा बना दिया। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे एरर कहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे देखिए हमारा 44 लाइन नंबर 44 में जो है एरर बता रहा है। एरर क्या बता रहा है, इंट रिजल्ट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट मेथड 4 20,30। हम एरर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी क्लिक करके आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि चेंज टू मेथड, मेथड का नाम जो है इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, मेथड का नाम को चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। तो हम मेथड 4 में जाएंगे, मेथड 4 में जाके देखेंगे कि क्या इशू है। मेथड 4 में चले गए, यहाँ पे देखिए एरर तो हमारा यहाँ पे आ रहा है मेथड 4 में, क्योंकि हमने सिर्फ मैथ लिखा है, 4 नहीं लिखा है, इसलिए जो है हमारा वहाँ पे एरर बता रहा था। अब हम 4 वहाँ पे टाइप कर दिए तो आई थिंक एरर हट जाना चाहिए। देखिए गाइस एरर जो है हट गया है, एरर यहाँ पे रेड कलर का नहीं बता रहा है। एडिटर में यही एक फ़ायदा है कि आपको अगर एरर बताएगा कौन सी लाइन पे एरर आ रहा है, उसके साइड में जो है ना रेड मार्क का यहाँ पे शो करने लगेगा कि लाइन नंबर 44 में हमारा एरर आ चुका था। आप अगर यही प्रोग्राम नोट पैड में आप अगर प्रैक्टिस करते तो बहुत ही टाइम लगता एरर जो है फाइंड करने में। तो हम चलिए इस प्रोग्राम को जो है एक्सप्लेन करेंगे। आप गौर से ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, अगर अच्छी तरह से सुनेंगे तो आपको
बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट कोई भी जावा का अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको इस तरह से ही प्रोग्राम क्लास लिखना पड़ेगा, फिर मेथड लिखना पड़ेगा। सबसे पहले पैकेज लिखना पड़ेगा, उसके बाद क्लास बनाना होगा, उसके बाद मेथड बनाना होगा, उसके बाद जो है मेन मेथड रहेगा। एक प्रोजेक्ट में एक ही मेन मेथड रहेगा, उसके अंडर में पैकेजेस, क्लासेस, मेथड जो भी आप लिखेंगे, राइट करेंगे, बनाएंगे प्रोजेक्ट, उसके हिसाब से बनेगा। तो यहाँ पे जो है कोई भी जावा का प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होता है, ये प्रोग्राम में जो है ना हमने टोटल जो है 6 मेथड लिखा है, 6 मेथड लिखा है। 6 मेथड के अंदर में 4-5 जो है नॉर्मल मेथड लिखा है हमने। उसके बाद जो है 1 एक मेन मेथड है हमारा, ये जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्म। जावा का जो प्रोग्राम है यही लाइन से जो है एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना शुरू होता है, ये लाइन से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना शुरू होता है। यानी एवरी जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम मेन मेथड से स्टार्ट होता है। अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इफ़ वी वांट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट वी नीड न्यू कीवर्ड, हमको एक नए कीवर्ड की ज़रूरत होगा अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। Whenever we are seeing new keyword, we are creating an object। इसका मतलब होता है हम जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, creating an object। Whenever we are seeing a new keyword, we are creating an object। उसके बाद जो है आफ्टर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। यानी वी आर क्रिएटिंग ए कंस्ट्रक्टर आफ्टर न्यू कीवर्ड, वी आर राइटिंग कंस्ट्रक्टर। लेकिन कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो सेम होगा क्लास के नाम से। कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज क्लास नेम। ये बेसिक क्लास जो है, उसके बाद ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस, ये है कंस्ट्रक्टर। बेसिक कंस्ट्रक्टर और क्लास का नाम सेम है। और कोई भी डेटा, उसके बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, इसका मतलब ये होता है ये हमारा जो है क्लास रेफरेंस है, इसका ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्लास का नाम है। उसके बाद ये जो है ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, उसके बाद यहाँ पे इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड, उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर है। कोई भी जहाँ पे भी हम देखते हैं डबल कोटेशंस, इनसाइड डबल कोटेशंस वी कैन राइट स्ट्रिंग, उसको जो है स्ट्रिंग बोलते हैं। डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग डेटा होता है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे इंट रिजल्ट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट मेथड 4, उसके बाद वैल्यू यहाँ पे पैरामीटराइज है, तो ये 20 and 30 ये इंटीजर वैल्यू है हमारा। तो यहाँ पे जो है ना इंट रिज़ल्ट इक्वल टू, इसको जो है हम एक रिज़ल्ट के अंदर में स्टोर कर रहे हैं। ये इंटीजर टाइप रिटर्न टाइप है, इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर डेटा टाइप है। और ये जो है रिज़ल्ट एक वेरिएबल है, इसमें जो है डेटा स्टोर करते हैं। कौन सा, इसका जो डेटा है वो यहाँ पे रिज़ल्ट में स्टोर करते हैं। उसके बाद जो है उसको हम प्रिंट भी करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रिज़ल्ट, ये डेटा जो है हमारा प्रिंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम जो है मेथड को भी कॉल कर रहे हैं, ये वाला लाइन पे मेथड को, कौन सा मेथड को, मेथड 4 को हम कॉल कर रहे हैं, कॉलिंग ए मेथड। उसके बाद कंपाइलर जो है लाइन नंबर 40 से 4th मेथड में चला जाएगा। 4 मेथड का है, मेथड नंबर 4,
देखिए कंपाइलर जो है 44 से 24 में आ जाएगा और यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ से जो है स्टार्ट हो जाएगा प्रिंट होना, जैसे प्रिंट आउट सी का प्रिंट होगा, उसके बाद के प्रिंट होगा, उसके बाद जो है सबसे पहले हमारा प्रिंट क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे स्टार्ट प्रिंट होगा, उसके बाद सी का वैल्यू प्रिंट होगा, उसके बाद के का वैल्यू प्रिंट होगा। सी का वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ पे कौन सा मेथड हमको कॉल किया, मेन मेथड से हमको कॉल किया, मेन मेथड ने हमको कॉल किया। उसके बाद सी का वैल्यू वहाँ पे क्या था, देखिए सी का वैल्यू जो है यहाँ पे 20 एंड 30 वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है इंटीजर वैल्यू, तो सी का वैल्यू हो जाएगा 20 और के का वैल्यू होगा के इक्वल्स टू 30 हो जाएगा, के का वैल्यू 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी का वैल्यू 20 प्रिंट होगा, के 30 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि न्यू कीवर्ड है, न्यू कीवर्ड जहाँ पे भी हमको दिखाई देगा वहाँ पे क्रिएट एन ऑब्जेक्ट समझेंगे। तो क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे। उसके बाद क्या क्या, इंट रिजल्ट, यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है, रिजल्ट एक वेरिएबल है, उसके बाद इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट मेथड टू को कॉल किया है। उसके बाद ये इंटीजर डेटा टाइप है, ये हमारा क्या हो गया, कॉलिंग ए मेथड। तो यहाँ पे मेथड 2 को कॉल किया, यहाँ से जो है कंपाइलर जो है मेथड 2 में जाएगा, मेथड 2 सर्च करेगा कि मेथड 2 कहाँ है, तो यहाँ पे कंपाइलर यहाँ आ जाएगा, कहाँ से, लाइन नंबर 29 से कंपाइलर जो है लाइन नंबर 11 में आ जाएगा और यहाँ पे जो है प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। जैसे यहाँ पे जो है इंटीजर डेटा टाइप है, रिटर्न टाइप इंट है, उसके बाद मेथड 2, उसके बाद पैरामीटर में इंट एम, इंट एल, इंट के। तो यहाँ पे हमको किसने कॉल किया है, मेथड 4 ने कॉल किया है। अभी मेथड 4 जो है वो कॉलिंग मेथड है। यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे मेथड 4 में 100 है, 50 है, 600 है, 100 है, उसके बाद l का वैल्यू 50, उसके बाद m का वैल्यू जो है, k का वैल्यू 600, k का वैल्यू 600। यहाँ पे m का वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगा 100। उसके बाद क्रिएट एन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है यहाँ पे भी क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉल क्या है, इसके बाद स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, डेटा ये वेरिएबल है। उसके बाद यहाँ पे डेटा में जो है ये वैल्यू जो है हमने स्टोर कर लिया है, उसका वैल्यू जो है इंट यहाँ पे 400, यहाँ पे जावा प्रोग्राम। इसके बाद यहाँ से ये जो है कॉलिंग मेथड है हमारा, कॉलिंग मेथड, ये कॉलिंग मेथड है। यहाँ से कंपाइलर कहाँ जाएगा, यहाँ से जो है कंपाइलर लाइन नंबर 15 से हमने किसको, मेथड 5 को कॉल किया है, तो मेथड 5 सर्च करेगा कंपाइलर, मेथड 5 कहाँ है, तो मेथड 5 यहाँ है 32, वहाँ से जो है 5 से 32 आ जाएगा, यानी मेथड कॉलिंग मेथड कहाँ था हमारा, लाइन नंबर 15 से जो है मेथड 5 में आ जाएगा कंपाइलर। यहाँ पे जो है प्रिंट करेगा a++ है, वहाँ पे a का वैल्यू हमारा क्या था, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर टाइप वैल्यू है, a का वैल्यू मेथड 2 में 400 और जावा एक स्ट्रिंग वैल्यू भी है, तो 5 में जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली a का वैल्यू, यहाँ पे किसने
मेथड टू ने कॉल किया है। मेथड टू कॉलिंग मेथड है। उसके बाद जो है ए का वैल्यू हो जाएगा 400। उसके बाद एल का वैल्यू हो जाएगा जावा प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो है ए प्लस का प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है कंपाइलर यहाँ आ जाएगा। कॉलिंग यहाँ पे क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसको कॉल किया है मेथड 3 को कॉल किया है कॉलिंग मेथड। उसके बाद जो है ये वैल्यू को यहाँ से जो है ना डायरेक्ट मेथड 3 में चला जाएगा। मेथड 3 सर्च करेगा, मेथड 3 कहाँ है, तो मेथड यहाँ पे आ जाएगा। कंपाइलर यहाँ से जो है b प्लस डी का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। किसने? मेथड 5 ने कॉल किया है। कॉलिंग मेथड क्या है? मेथड 5। मेथड 5 यहाँ पे s का वैल्यू क्या है? वहाँ पे मेथड 5 में s का वैल्यू हाई है, 30 है, 50 है। s इक्वल्स टू हाई, ये स्ट्रिंग है हाई। मेथड 3 जो है ये कॉलिंग मेथड है। कॉलिंग मेथड 3 देखिए मेथड 3 में यहाँ पे b प्लस डी जो है प्रिंट हो जाएगा। मेथड 5 30 और 50 है इसका। 30 डी का वैल्यू हो जाएगा 50। उसके बाद देखिए यहाँ पे b प्लस डी का जो वैल्यू है प्रिंट होता है। उसके बाद जो ये s जो है s भी प्रिंट हो जाएगा, रिटर्न टाइम s। उसके बाद जो है यहाँ पे कॉल नहीं किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, उसके बाद जो भी प्रोसेस है वो होने के बाद यहाँ पे मेन मेथड में फिर आने के बाद मेथड 1 में ऑब्जेक्ट कॉलिंग मेथड है। ये कॉलिंग मेथड है मेथड 1 को कॉल करेगा। मेथड 1 में चला जाएगा यहाँ पे जो उसके बाद 50, 300, 500 ये तीनों प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट जो है ये भी मेन मेथड कॉलिंग मेथड है। उसके बाद जो है लास्ट वाला प्रिंट जो होगा वो एंड होगा। हम यहाँ पे आउटपुट भी आप बताएंगे। इसको रन करेंगे, प्रोग्राम रन करते हैं तो यहाँ पे जो है हमारा आउटपुट आ जाएगा। देखिए आउटपुट आ गया है, आउटपुट आया है। कंसोल में आउटपुट आ चुका है। ये हमारा आउटपुट आ चुका है। देखिए
start 20, 30, 100, 800, 80 high Java program, 80, 50, 300, 500, 10, ये पूरा आउटपुट है ये प्रोग्राम का। तो गाइस ये पूरा कंप्लीट आप वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा पूरा डिटेल्स। ये प्रोग्राम अगर आप समझ गए हैं तो आगे आपको जो है कोई भी प्रोजेक्ट में जाके प्रोग्राम लिखना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।